दोस्तों, हमारे चैनल एजू एनवायर में आपका स्वागत है। मैं जया। हम लोग प्राचीन भारत की श्रृंखला को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी क्रम में हमने कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। इससे लास्ट वाले वीडियो में हम लोग जैन धर्म को डिस्कस कर रहे थे और वहाँ पर हमने देखा था कि क्या कारण रहते हैं कि जैन धर्म का उदय होता है और इस उदय के पश्चात जो जैन तीर्थकर होते हैं उन्होंने किस प्रकार से जैन धर्म का विकास किया और इस विकास के क्रम से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ये सब हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर लिया था। यहाँ हम पार्ट टू में देखेंगे, महत्वपूर्ण जैन संगीतियों की चर्चा करेंगे, जैन साहित्य एवं जैन धर्म का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके पतन के क्या कारण होते हैं। इन सब बातों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जैन संगीतियाँ। जैन महत्वपूर्ण दो जैन संगीतियों की चर्चा की गई। जो पहली जैन संगीति है ये 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, क्योंकि उस समय जो धर्मों का विकास हुआ है ये बिहार के क्षेत्रों से यानी मगध साम्राज्य से ही रिलेटेड है। तो ये जो भी जैन संगीति जो प्रथम जैन संगीति होती है ये पाटलिपुत्र में होती है। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र रहे और इस संगीति का परिणाम क्या निकलता है तो जैन धर्म का दो भागों में विभाजन हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप वर्तमान काल में भी दो जैन धर्म का दो प्रकार से विभाजन किया गया है, अर्थात श्वेतांबर में और दिगंबर में। तो यहीं पर यानी प्रथम जैन संगीति जो कि 322 ईसा पूर्व में होती है, इसी समय में जैन धर्म का विभाजन हो जाता है श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में। तथा प्रथम जैन संगीति में ही 12 अंगों का संकलन किया जाता है। ये 12 अंग क्या है तो ये जैन साहित्य का भाग है और इनको संकलित किया जाता है प्रथम जैन संगीति में। द्वितीय जैन संगीति जो 526 ईसा पूर्व में होती है और इसका स्थान क्या है वल्लभी गुजरात। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मगध के क्षेत्रों से निकल करके यह धर्म आगे अब गुजरात तक, अन्य भागों में भी, देश के अन्य भागों में यानी दक्षिणी भारत में भी ये फैलने लगता है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो देवर्धि क्षमा श्रमण थे तथा इन 11 अंगों को लिपिबद्ध किया जाता है द्वितीय जैन संगीति में। तो इस प्रकार से इस टेबल से सभी क्वेश्चन बनेंगे, इसके वर्ष से संबंधित, स्थान से संबंधित, अध्यक्ष से संबंधित और परिणाम से संबंधित, ये सारे ही क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा जैन संगीतियों के संबंध में। उसके बाद आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि जैन साहित्यों को आगम कहा गया। ये जैन साहित्य कई भागों में विभाजित है, अर्थात इनमें अंग, उपांग, प्रकृति, छेद सूत्र और मूल सूत्र ये मुख्य रूप से जैन साहित्य है जिनको आगम कहा गया। तो 12 अंगों का संकलन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कुल मिला के 12 अंग हैं, 12 उपांग, 10 प्रकृति, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र मिला करके आगम कहलाते हैं। ये जो जैन साहित्य है इनके संकलन और लिपिबद्ध करने का श्रेय श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों को जाता है, ऐसा कहा जाता है। मूल रूप से स्पष्ट नहीं है कि किसने इसका संकलन और इसका को लिपिबद्ध किया है। भद्रबाहु से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की है और ये कल्पसूत्रों में क्या दिया हुआ है तो इस कल्पसूत्र में तीर्थकरों का जीवन परिचय दिया हुआ है। जो 24 तीर्थकर जैन संप्रदाय में होते हैं उनके जीवन परिचय को भद्रबाहु ने संकलित किया है कल्पसूत्र में। एक और महत्वपूर्ण जैन साहित्य है जिसको हम लोग भगवती सूत्र के नाम से जानते हैं और ये भगवती सूत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ उत्तर निकाय जिस प्रकार से महत्वपूर्ण है उसी प्रकार से जैन धर्म में जैन साहित्य यानी कि भगवती सूत्र की चर्चा की जाती है क्योंकि वहीं से 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त हुई। जैन साहित्यों की भाषा प्राकृत है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा ही। प्राकृत अर्थात अर्धमगधी है। आप जानते हैं कि जो जैन धर्म का विकास होता है या बौद्ध धर्म का विकास होता है उसके पीछे एक प्रमुख कारण जो ब्राह्मण ग्रंथ यानी वैदिक ग्रंथों की भाषा थी वो भी एक महत्वपूर्ण कारण थी। तो अब जो धर्मों का विकास होगा ये आम जनमानस की भाषा में ही अपना प्रचार प्रसार करते हैं ताकि लोगों के बीच धर्म
आसानी से फैल सके और उनकी शिक्षाओं का प्रभाव समाज पर हो सके। तो ये जो जैन साहित्य की भाषा है ये आगमागधी यानी प्राकृत भाषा है। जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी कि जैन धर्म नास्तिक धर्म है जो कि ईश्वर में विश्वास नहीं करता और ये मानता है कि अगर ईश्वर है तो हमारे जीव के नीचे ही है, लेकिन ये विश्वास करते हैं पुनर्जन्म में, कर्म पर और आत्मा पर। ये इन चीज़ों पर तो विश्वास करते हैं, लेकिन इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा है। इस प्रकार से ये एक नास्तिक संप्रदाय है। तो यहाँ पर अगर दार्शनिक सिद्धांतों की बात करें तो जैन धर्म के 3 सिद्धांत हैं: दार्शनिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और व्यवहारिक सिद्धांत। इसमें से दार्शनिक सिद्धांत यानी अनिश्वरवाद ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। कर्मवाद कर्म फल पर विश्वास करता है, यानी जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आप भोगेंगे। उसके बाद आत्मवाद यानी कि ये मानते हैं कि सभी सजीव वस्तुओं में आत्मा होती है और उनको किसी भी प्रकार से सताया नहीं जाना चाहिए। यही सबसे बड़ा इस धर्म का मूल आधार है, यानी अहिंसा ही इसका मूल आधार है। तो आत्मवाद, और उसके बाद निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। जो जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य है वो निर्वाण की प्राप्ति है, यानी मोक्ष की प्राप्ति, इस भौतिक संसार से अपने आप को मुक्त कर लेना, ये निर्वाण। और उसके बाद पुनर्जन्म यानी कि ये मानते हैं कि आत्मा अजर अमर है और उसके बाद ये बार बार जन्म लेती है, अपने कर्म के अनुसार इसको बार बार भोग करना पड़ता है। इस प्रकार से अनिश्वरवाद, कर्मवाद, आत्मवाद, निर्वाण और पुनर्जन्म इसके दार्शनिक सिद्धांत है। फिर सामाजिक सिद्धांत की बात करें तो नारी स्वातंत्र्य और आचार नग्नता तथा पाप इसके सामाजिक सिद्धांत हैं। यहाँ पर पाप की बात करें तो जैन साहित्यों में 18 प्रकार के पापों का वर्णन किया गया है। और व्यवहारिक यानी पंच महाव्रत, जो पंच महाव्रत कौन कौन से, तो अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इस प्रकार से जो 5 महाव्रत बताए गए थे। और अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य जो जोड़ा था महावीर स्वामी ने। इस प्रकार से 5 पंच महाव्रत की चर्चा की गई। व्यवहारिक सिद्धांत है ये पंच महाव्रत तथा अणुव्रत, ये पूरा मिलाकर जैन धर्म का सिद्धांत कहलाता है। तो आप इस टेबल को याद रखें: दार्शनिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और व्यवहारिक सिद्धांत। सामाजिक सिद्धांत एक बार को आप स्किप भी कर दें तो ये दार्शनिक सिद्धांत और आपको व्यवहारिक सिद्धांत पूर्ण रूप से याद रहने चाहिए। उसके बाद जैन तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकर होते हैं, तो इनके प्रतीक चिन्हों से बना कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण जैन जो तीर्थकर हुए हैं यहाँ पर उन्हीं की चर्चा की जाएगी। तो ऋषभदेव जो कि संस्थापक थे जैन धर्म के, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ अर्थात बैल है। तथा अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह गज है। और अरिष्टनेमी का शंख तथा पार्श्वनाथ को सर्प से दर्शाया गया है। और महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं, इनको सिंह से दर्शाया गया है, यानी सबसे महत्वपूर्ण जो है और सबसे बलशाली के रूप में महावीर ही हैं। और आप जानते हैं कि महावीर स्वामी ने अत्यंत कठोर तपस्या करने के पश्चात जो है ज्ञान की प्राप्ति की थी और उन्होंने उसके बाद भी जो है पूरी तरह से संयमित जीवन बिताया है। तो महावीर स्वामी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको सिंह से दर्शाया गया। अब देखें अंतिम रूप से तो जैन धर्म का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस जैन धर्म अहिंसावादी धर्म है, तो सबसे पहला जो इसका प्रभाव पड़ेगा वो कृषि उन्मूलक अर्थव्यवस्था में क्या होता है। तो आप देखते हैं कि जब कृषि करते हैं यानी हल चलाते हैं तो अनेक प्रकार के कीट जो है हल से मर जाते हैं, तो वो अहिंसा का पालन वहाँ पर नहीं हो पाता है। तो जो जैन अनुयायी थे उन्होंने कृषि को त्याग करके वाणिज्य के क्षेत्र में आगे बढ़ना उचित समझा। तो एक प्रभाव ये होता है कि व्यापार और वाणिज्य की जो होती है उन्नति होती है और इससे व्यापार और वाणिज्य की उन्नति से नगरों का विकास होता है। तो कुल मिलाकर ये एक आर्थिक पक्ष को भी मजबूत करता है जैन धर्म। तो आप देखेंगे जो इसका प्रभाव पड़ता है क्या, तो पहला प्रभाव तो इसका रहता है गढ़ व्यवस्था की जटिलता से मुक्ति होती है, यानी कि इस गढ़ व्यवस्था से लोग बहुत परेशान हो चुके थे और ये बहुत ही जटिल दिखाई दे रही थी समाज में। कुछ
कुछ लोगों को शूद्र माना जा रहा था, कुछ को वैश्य और क्षत्रिय ब्राह्मण, इस तरह से जो ऊपर के लोग थे यानी कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य थे वो तो ठीक ठाक अवस्था में थे, लेकिन शूद्रों को बहुत ज़्यादा उत्पीड़ित किया जा रहा था। तो इस प्रकार से और वे लोग भी धर्म का पालन करना चाहते थे। तो वर्ण व्यवस्था की जटिलता से मुक्ति जो है सबसे पहला प्रयास रहा जैन धर्म का। उसके बाद धर्म ग्रंथों की भाषा में परिवर्तन होता है, क्योंकि आम जनमानस की भाषा संस्कृत अब नहीं रही थी और लोगों को वो समझ में नहीं आती थी, जिसके कारण धर्म ग्रंथों से लोग विमुक्त होते जा रहे थे। तो इस प्रकार से जो धर्म ग्रंथों की भाषा में परिवर्तन आता है, यानी आम जनमानस की भाषा में अब धर्म ग्रंथ लिखे जाने लगते हैं। तो ये एक प्रभाव रहता है समाज पर जैन धर्म का। तीसरा प्रभाव जो अभी अभी मैंने बताया कि व्यापार और वाणिज्य की उन्नति होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अहिंसा पर बहुत ज़्यादा बल देता है जैन धर्म, और जैन धर्म में अहिंसा पर बल देने के कारण अब जो है कृषि करना आसान नहीं रह गया था। यानी कि जो जैन धर्म के अनुयायी थे, अगर वे कृषि करते थे और उसमें कीटों की हत्या होती थी तो फिर उसको पाप माना जाता था, और पाप तो यहाँ पर निषेध बताया गया है, तो पाप ना हो, जिसके कारण इन्होंने व्यापार और वाणिज्य पर बल दिया। उसके बाद जैन धर्म के पतन के क्या महत्वपूर्ण कारण रहते हैं? कोई भी कार्य जब बहुत अधिक जटिल हो जाता है और जटिलता से लोग परेशान हो जाते हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं, यही रहता है मुख्य रूप से जैन धर्म के भी पतन का कारण। यानी कि जैन धर्म में बहुत अधिक कठोरता पर बल दिया गया और बहुत संयमित जीवन बिताने की बात की गई। ऐसा व्यवहारिक रूप से प्रकट नहीं हो पाता है, यानी ऐसा व्यवहारिक रूप से नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण कुछ लोग जो हैं धीरे धीरे करके जैन धर्म से अलग होना शुरू होते हैं। तो इसका महत्वपूर्ण जो सबसे पहला कारण होता है, ये कठोर व्रत और तपस्या पर बल है। दूसरा, ये नग्नता के प्रतिपादक है। तो नग्नता के प्रतिपादक का अर्थ होता है कि पूर्ण रूप से नग्न रहना ऐसा सभी लोगों के लिए जो है मुमकिन नहीं होता है, जिसके कारण लोग यहाँ से अलग होने लगते हैं, और ख़ासतौर से स्त्रियों के लिए स्त्रियाँ नग्नता का पालन नहीं कर पाएंगी, जिसके कारण ये धर्म धीरे धीरे टूटने लगता है। उसके बाद अहिंसा पर बहुत अधिक बल दिया गया। अभी मैंने बताया जैसे कृषि कार्यों में भी अगर किसी कीड़े की हत्या होती है तो वह भी पाप स्वरूप माना जाएगा। तो फिर अहिंसा पर अत्यधिक बल देने के कारण जो कृषि करने वाले लोग थे, साधारण लोग तो पहले कृषि ही करते थे क्योंकि कृषि उन्मूलक की अर्थव्यवस्था थी, तो फिर वे सर्वसाधारण लोग जो हैं इस धर्म से दूर होने लगे। तथा एक चैप्टर को समाप्त करने से पहले एक महत्वपूर्ण पॉइंट और आप नोट कर लीजिए कि महावीर स्वामी की मृत्यु के करीब 200 वर्ष बाद मगध के क्षेत्रों में अकाल पड़ता है, और ये बहुत भीषण अकाल होता है। लगभग 12 वर्षों तक ये अकाल पड़ता है, और इस अकाल के क्रम में जो भद्रबाहु हैं वे अपने शिष्यों को और कुछ लोगों को लेकर के दक्षिण की तरफ चले जाते हैं, तथा स्थूलभद्र जो हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में यानी मगध के क्षेत्रों में रह जाते हैं। तो जब वे लौट कर आते हैं तो फिर क्या देखते हैं कि अब मगध के क्षेत्रों में लोग जो हैं श्वेत वस्त्रों को पहनने लगे हैं, तथा उनका जीवन थोड़ा आसान हो गया है, यानी कठोर तपस्या उस प्रकार की नहीं रह गई है जिस प्रकार की भद्रबाहु चाहते थे। तो इस प्रकार से जैन धर्म में मतभेद उत्पन्न होता है, और जो लोग मगध में रह गए थे स्थूलभद्र के नेतृत्व में, तो वे लोग जो हैं अब क्या कहलाते हैं, श्वेतांबर। और दक्षिण के क्षेत्रों में जो भद्रबाहु के साथ चले जाते हैं वे दिगंबर साधु कहलाए, यानी वो दिगंबर धर्म का प्रचार करते हैं। तो इस प्रकार से दक्षिण के क्षेत्रों में जो जैन धर्म व्याप्त है उसको दिगंबर कहते हैं, और मगध के क्षेत्रों में जो जैन धर्म है इसको श्वेतांबर के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के ये सब महत्वपूर्ण कारण रहते हैं, समाज पर प्रभाव पड़ता है जैन धर्म के पतन के कारण। ये सब से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर एक बार में ये याद ना हो तो दोबारा वीडियो चलाकर आप इसे पढ़ लीजिए, और उसके बाद बुक से हेल्प लीजिए और ऑब्जेक्टिव बनाइए। जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएंगे तब तक आपके पढ़ाई का जो 100% रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।